अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ हाजिर हैं आपके सामने। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और मेरे हिसाब से कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी बहुत आएगी आज की। और उसका रीज़न ये है कि बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है, हम उसके तो एनालिसिस करने जा ही रहे हैं, बट उसी के साथ साथ आप लोगों की फरमाइश पर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी इस वीडियो में शामिल करूँगा। वैसे तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स आप लोग मुझे भेजते हो और सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा वीडियो में शामिल करे भी नहीं जा सकते। तो इस वीडियो के अंदर मैंने उन ऑल्ट कॉइन्स को चुना है कि जिनके अंदर मुझे कोई सेटअप वगैरह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो कि ना तो ऊपर है ना तो नीचे हैं और सेंटर में डगमगा रहे हैं, तो उनको मैं शामिल नहीं कर रहा। तो उनको इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल की वीडियो में दोस्तों बिटकॉइन भी शामिल होगा और कुछ मजीद बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन कि जिनके अंदर हमारे सेटअप वगैरह बन रहे हैं वो शामिल होंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है ऑलरेडी। कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ काम की बात होगी। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आप देखो तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जो है ना, अपना जो मंडे हमारा हाई था उसको सेप्ट आउट कर चुका है और अब मंडे लो को भी यहाँ पर एक दफ़ा रिटेस्ट कर चुका है। अब यहाँ पर आप सबको पता है कि तकरीबन 27,400 के लेवल से ही मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ से रिजेक्शन लेगा और फिर नीचे जाएगा। नीचे के टारगेट्स भी आप लोगों को सबको मैंने दिए हैं और यहाँ पर जो पहला टारगेट था हमारा वो ऑलरेडी यहाँ पर हिट हो चुका है मंडे लो के हिट होने के बाद। इसके बाद सेकंड टारगेट जो आपको दिया था मैंने वो दिया था यहाँ पर 25,950 का। और लास्ट टारगेट हमारा जो होगा वो होगा दोस्तों हमारा तकरीबन यहाँ पर 25,300 का लेके आप चल सकते हो। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के हमारे नीचे के टारगेट्स हैं। बट इस बीच में जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आ रही है और ये बहुत बड़ी एक रेंज है, तो हम लोग यहाँ पर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग तो नहीं छोड़ सकते ना। तो यहाँ पर अगर इस बीच में हमें कोई लॉन्ग मिलेगी तो वो भी हम लेंगे। छोटी सी स्कैल्प दोस्तों हमारी बन सकती है किस तरीके से, तो वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा मंडे लो है ना, जो अभी तक हमारा लो बना हुआ है, ये यहाँ पर रिटेस्ट होगा और जिस टाइम बिटकॉइन इस तरीके से तोड़कर सपोर्ट को नीचे आएगा ना, और नीचे आके या तो हमारी ये 25,950 वाले एरिया को एक दफ़ा रिटेस्ट कर ले, यानी कि टारगेट को हिट कर दे, और उसके बाद दोबारा मंडे लो को आके रिक्लेम करे, तो हम यहाँ पर लॉन्ग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा ये एरिया नहीं भी हिट होता कोई टेंशन नहीं है, एक दफ़ा कम से कम जो है ना ये एरिया जो कि हमारा है 26,000 का एरिया ना, इसके नीचे की लिक्विडिटी ले ले तब भी हमें कोई टेंशन नहीं है, एरिया रिक्लेम होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्कैल्प करेंगे। मेन शर्त यहाँ पर लॉन्ग पे जाने की ये है कि एरिया मंडे लो का जो है वो रिक्लेम होना चाहिए। अगर हमारा ये मंडे लो रिक्लेम होगा तो हम लॉन्ग में जाएंगे, अदरवाइज जो नीचे के टारगेट्स हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के छोटे से एनालिसिस थे। इसके बाद चलेंगे दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। पहला ऑल्ट कॉइन जो हम देखेंगे आज वो है टोमो यूएसडीटी। और यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि जो भी ऑल्ट कॉइन्स मैं आज एनालिसिस करने जा रहा हूँ, जिनके आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, यानी कि एनालिसिस दे रहा हूँ कि चार्ट पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने अगर इसमें ट्रेडिंग करनी है तो बिटकॉइन को देख लेना और उसके हिसाब से ही इन ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करना, ये बात याद रखो। तो यहाँ पर दोस्तों टोमो का चार्ट मेरे सामने ओपन है। टोमो की फरमाइश काफ़ी लोग कर रहे थे, हालांकि पर्सनली मुझे ये जो कॉइन है वो इतना पसंद नहीं है, बट बहरहाल लोग फरमाइश कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि आपको इसके बारे में एनालिसिस दे दी जाए। तो टोमो चल रहा है दोस्तों इस टाइम 1.2953 की रेंज में और यहाँ पर ये थोड़ी देर से पंप कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट बहरहाल अब पहुँच चुका है अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक। 1.3350 इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ पर देखो की लेवल है, यहाँ पर पहले ही बार बार जो है यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। एक दफ़ा फिर से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, या तो 1.3350 की रेंज से या फिर थोड़ा सा ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद वीकनेस शो करेगा ना, तो यहाँ पर ये एक शॉर्ट की कॉल बन सकती है। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वीकनेस शो करने के बाद और नीचे का एरिया रिक्लेम करने के बाद जो टॉप बनेगा उसके ऊपर का एरिया, आप कह सकते हो कि 1.38 से ऊपर जो है ना एक स्टॉप लॉस इसमें लग सकता है और उसके बाद एक शॉर्ट की कॉल बन सकती है। और उसके बाद टारगेट जो होंगे इसके 1.487 और लास्ट टारगेट इसका होगा 0.9541 का लेवल। इसके बाद दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन बता दूं आपको, तो WLD एक शिट कॉइन है और इसको हम बहुत कंट्रोवर्शियल ऑल्ट कॉइन भी कहते हैं, बट फिलहाल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसा। तो जहां मिलेगा इससे निचोड़ेंगे। लंबे रिश्ते से मैं नहीं पालता, ना आपको पालने का मशवरा दूंगा कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए देखो। फिलहाल के लिए अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके चल रहा है। इसके अलावा पहले भी एक दो दफ़ा हम इसमें स्कैल्प कर चुके हैं कामयाबी के साथ।
और अभी देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेकर अभी भी चल रहा है। इससे पहले डिविएशन भी हुई है नीचे इस लेवल के ऊपर, बट बहरहाल दोबारा इसने अपना ट्रेंड लाइन रिक्लेम किया है और इस टाइम अपनी ये मिड रेंज से नीचे जो रेंज है ना हमारी इस WLD के, उसको पहले भी ट्रेड कर चुके हैं इसी रेंज को, आपको याद होगा पिछले दिनों। बट बहरहाल दोबारा अपनी मिड रेंज से ऊपर है और यहाँ पर जब तक इस मिड रेंज से ऊपर है इसमें एक स्कैल्प हम देख सकते हैं और कुछ इस टाइप का सेटअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस यानी कि इनवैलिडेशन पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा 1.452 से नीचे और टारगेट जो हम कर सकते हैं वो 1.725 की रेंज को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये WLD हो गया। और इसके बाद INJ को देख लेते हैं। ये भी एक भाई ने बड़ी फरमाइश की है, बार बार की है, तो मुझे इसको शामिल करना पड़ गया है। तो यहाँ पर देखो तो INJ में भी एक सेटअप बनता हुआ मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर INJ अपनी एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर जिस रेंज में चल रहा है ना इसके नीचे इनवैलिडेशन पॉइंट जो हमारा होगा वो 6.89 से नीचे होगा और टारगेट्स जो देख रहा हूँ INJ के अंदर वो देख रहा हूँ 7.328 और लास्ट टारगेट जो इसका हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं 7.760। ये INJ का सेटअप बन रहा है, यही मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन है दोस्तों स्टोरजे। इस टाइम अपनी जो हमारी इस रेंज है पूरी जिसको हम पहले भी ट्रेड कर चुके हैं, इसकी हमारी जो रेंज लो का एरिया है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टोरजे और जो इनवैलिडेशन होगा इस पूरी रेंज का वो होगा हमारा 0.337 के नीचे और टारगेट जो इसमें देख सकते हैं अगर स्टोरजे यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है, बिटकॉइन इसका साथ देता है तो 0.3658, सेकेंड इसका होगा 0.3797 और लास्ट होगा 0.3890। फिर बता रहा हूं कि बिटकॉइन अगर धोखा देगा तो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स धोखा देंगे। बिटकॉइन अगर यहां पर स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो फिर ऑल्ट कॉइन्स भी आपको इन सेटअप्स के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देंगे। इसके बाद आखिरी ऑल्ट कॉइन शामिल करेंगे, MKR के नाम से ऑल्ट कॉइन है ये। इसकी भी फरमाइश एक भाई ने की है, सेटअप बन रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके अंदर दोस्तों इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फिलहाल के लिए वो है 1250 का लेवल और इसके ऊपर अगर MKR आता है तो यहाँ पर आप चाहो तो इसमें स्कैल्प देख सकते हो और इनवैलिडेशन पॉइंट जो इसका होगा वो होगा 1228 से नीचे। टारगेट जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 1287 फर्स्ट टारगेट, सेकंड 1333 और लास्ट अपना 1366 का एरिया। ठीक है, तो ये MKR के अंदर सेटअप बन रहा है। फिलहाल इसमें एंट्री नहीं बन रही है, नीचे आएगा अपने डिमांड जोन के ऊपर तो वहां पर फिर आप एंट्री वगैरह चाहो बिटकॉइन को देखकर तो इसमें भी देख सकते हो। तो छोटी सी दोस्तों वीडियो थी आज की और बड़ी स्पीड से मैंने आपको एनालिसिस दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी भी कोई फरमाइश है किसी ऑल्ट कॉइन के एनालिसिस की तो कमेंट सेक्शन का मैदान खुला पड़ा हुआ आपके सामने, अपनी फरमाइश मुझे भेजिए, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी फरमाइश को शामिल किया जाए। और दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।